नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं द लोकमंच। आज मैं आपको महाराष्ट्र से आई बेहद बड़ी खबर बताने वाला हूं। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, जो कि अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल करने वाली है। चार्जशीट वो भी 1900 पेजों की। अब ये क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता रहूँगा, आप बने रहिए हमारे साथ द लोकमंच पर। दरअसल मामला था 2018 वाला, जिसमें कि एक इंटीरियर डिजाइनर ने अर्नब गोस्वामी से सौदा किया था उनके सेटअप, उनके स्टूडियो के सेटअप के लिए, और जिसमें कि वो 90% काम पूरा कर चुका था, 10% काम अधूरा था, जिसके कि पैसे बचे हुए थे। और उनके साथ 2 लोग और थे, एक शेख थे और एक और थे। ये 3 लोगों पे उसने बकाया रुपए बताए थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई। वो आत्महत्या हुई। आत्महत्या, वो अपने घर पर फांसी के फंदे से लटके पाए गए, जिसको केस को फिर उसके बाद 6 महीने ट्रायल चलने के बाद केस को बंद कर दिया गया, जिसमें अर्नब गोस्वामी बेगुनाह पाए गए और वो केस बंद कर दिया गया। फिर जब ये मामला सुशांत सिंह का मामला उठा तो अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उद्धव सरकार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई, बहुत ज्यादा आवाज उठाई, उनको घेरने की, हर तरफ से घेरने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ उद्धव सरकार उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने बदला लेने के लिए अपनी एक स्पेशल टीम बनाई, और जो कि आईपीएस परमवीर सिंह उनको उसे लीड कर रहे थे कि कुछ भी, कोई भी केस हो, अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ छोटे से छोटा केस मिलता है, नैपकिन तक का केस मिलता है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी घेर कर अरेस्ट किया जाए। तो टीम उनकी लग गई, परमवीर सिंह की टीम उन्हें इस चीज के लिए लग गई थी और वो लगातार उनकी पड़ताल कर रहे थे कि कोई भी सबूत इनके खिलाफ मिलता है तो हम इनके खिलाफ केस दायर करेंगे और इन्हें उठा लेंगे, फिर इनको टॉर्चर करेंगे। ये एक भावना बना ली थी कि उद्धव सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। तो लगातार यही मतलब परमवीर सिंह है जो लगातार उनके पीछे पड़े हुए थे। तभी एक मामला होता है टीआरपी स्कैम। आप सभी ने सुना होगा, न्यूज चैनलों की जो टीआरपी का स्कैम था वो महाराष्ट्र सरकार ने उठाया, और उस केस को परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल आर भारत की टीआरपी पैसे देकर, गबन कराकर, फर्जीवाड़ा करके टीआरपी बढ़ाई है। लेकिन उसी शाम को अगले दिन अर्नब गोस्वामी ने अब वो जिस टीआरपी स्कैम में जिन टीवी चैनलों का नाम था उसकी चार्जशीट उनको सौंप दी और बताया कि परमवीर सिंह, तुम 1 नंबर के झूठे इंसान हो, तुम उद्धव सरकार के कहने पर मुझे बेवजह बेफिजूल में फंसाने घूम रहे हो। अब यहां पर उद्धव सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और परमवीर सिंह जो वहां के आईपीएस हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ी, जिससे कि विवाद इतना बढ़ गया कि फिर इनके पीछे हाथ धोकर सभी लोग पड़ गए कि इनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस मिलता है तो जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और इनको दबोचा जाए, इनका जुबान बंद की जाए। क्योंकि अर्नब गोस्वामी लगातार उद्धव सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को घेरे जा रहे थे चारों तरफ से। तो फिर क्या होता है कि एक खबर पता चलती है थाने के पास एक जगह, वहां से, कि 2 साल पहले अर्नब गोस्वामी पर एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक इंटीरियर क्या नाम था, सर नायक करके इंटीरियर डिजाइनर थे, उन्होंने एक आत्महत्या की थी। और उस केस में ये अपराधी घोषित नहीं हुए, तो उस केस में इन पर केस दर्ज हुआ था। अर्नब गोस्वामी और 2 उनके अन्य 2 इंटीरियर जो उनके साथ जुड़े हुए थे 2 लोग, उन पर केस दर्ज हुआ था। तो बस इतना पता लगाते ही महाराष्ट्र सरकार इतनी जल्दबाजी में थी कि बस इतना पता लगाता कि इन पर 2018 में एक केस हुआ था ऐसे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा महाराष्ट्र सरकार ने। सीधा सुबह 6 बजे जाकर अर्नब गोस्वामी को, जो वहां पे कॉप्स आए हुए थे, कॉप्स जो उनको लेने गए थे, जो कमांडो टाइप में कॉप्स थे, बड़ी बड़ी गन्स लेके गए थे। AK-47 टाइप की में जो गन होती हैं, कौन सी होती हैं, AK-57, बड़ी बड़ी गन्स थी उनके पास, और वो उनके घर पर गए और सुबह 6 बजे उनके घर पर धाबा बोल दिया और जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और
उनके घर से उन्हें घसीट कर खींच कर ले जाया गया, जो सबने, आपने और हमने सभी ने टीवी पर देखा था। क्या था वो माजरा? 2-4 मिनट का एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि इनके बेटे ने बनाया था। इस बात पर बेटे पे भी मुकदमा कर दिया था। अब होता क्या है कि जब वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 4 नवंबर की ये बात है, अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी जो बेल की अर्जी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाली, जहां से खारिज कर दी गई। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में डाली, हाई कोर्ट से भी वो अर्जी खारिज कर दी गई। पता नहीं क्यों खारिज की, लेकिन उस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, बंद केस था, फिर भी खारिज हो गई। उन्होंने फिर अपनी बेल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली और सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को बेल मंजूर कर दी और रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। और 22 नवंबर को उन्होंने अपना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमने इन्हें क्यों बेल दिया, सारे रीजंस हाई कोर्ट को दिया। और हाई कोर्ट को थोड़ी फटकार भी लगाई कि आपने अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग नहीं किया, नहीं तो अर्नब गोस्वामी को वहीं से हाई कोर्ट से ही बेल मिल जाती। अब ये मामला वहां खत्म हो गया। उद्धव सरकार को भी मुंह की फिर से खानी पड़ी, लेकिन इस बार उद्धव सरकार ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं छोड़ा। सभी पॉइंटों को जोड़ के, सारे सबूतों को इकट्ठे करके, 2 साल के दरमियान जितनी भी तारीखें पड़ी हों या जितने भी केसेस थे या पेंडिंग, वो जो केस था उनका वो बंद था, जहां पे बंद हुआ था, जैसे शुरू हुआ, जितने भी, मतलब कि हर तरफ से उनकी टीम ने सबूत इकट्ठे करके एक चार्जशीट बनाई है, जो कि कल 4 दिसंबर को दाखिल कर दी है। और कल की ही बात है, दाखिल करने से पहले अर्नब गोस्वामी हाई कोर्ट में प्री बेल मतलब कि सजा से पहले ही बेल मिल जाती है, उसके लिए गए थे। और उन्होंने स्टे मांगी इस पर कि मेरे खिलाफ जो चार्जशीट सरकार दाखिल करने वाली है, मेरे खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल होने वाली है, मैं चाहता हूं कि उस चार्जशीट को स्टे दी जाए, उसको रोक दिया जाए, उसे दाखिल ना होने दिया है, क्योंकि उस केस में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये अपने वकील के साथ अर्नब गोस्वामी गए हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब अड़ियल रवैये पर आई है। उन्होंने 1900 पेज, समझ रहे हैं आप, 2000 पेज की, 1900 पेज की चार्जशीट बनाकर दाखिल कर दी है। और ये अंतरिम जमानत के लिए गए हुए थे। उनकी अंतरिम जमानत की अब क्या सुनवाई होगी, क्या सुनवाई नहीं होगी, ये तो उनके चार्जशीट दाखिल होगी। अब जो हाई कोर्ट का जो फैसला होगा उससे पता चलेगी कि उन्हें जमानत मिलती है अंतरिम या फिर नहीं मिलती है प्री बेल। वो हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी इस केस के ऊपर तब पता चलेगी। लेकिन इससे एक बात साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरीके से बख्शना नहीं चाहती है। अर्नब गोस्वामी को अब हर हाल में वो आड़े हाथ लेना चाहती है और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल करी है, उनका ये रवैया है कि वो उन्हें किसी भी तौर पर बख्शेगी नहीं। और अर्नब गोस्वामी की हो सकता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मैं आपको लगातार इस केस से अवगत कराता रहूंगा और आप हमारे साथ इस चैनल पर लगे रहिए, बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।